हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिखा एकेडमी। आप सबका स्वागत है शिखा एकेडमी पे। हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ और पीएस एंड एपीएस के बारे में। बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले पीएस और एपीएस की आएगी। प्राइवेट सेक्रेटरी और एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की सबसे पहले आएगी भर्ती, और उसी के 10 दिन के ही अंदर आरओ की आ जाएगी। पीएस एपीएस की तो डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और आरओ के थोड़ा सा उस पर काम चल रहा है अभी। आप मान के चलिए कि कुछ ही दिनों में हो सकता है इसी फरवरी में पीएस और एपीएस के नोटिफिकेशन आ जाए, या साथ भी आ सकते हैं। आरओ, पीएस, एपीएस और कंप्यूटर, जो कंप्यूटर असिस्टेंट का होता है, कंप्यूटर सहायक का, वो भी आ सकता है इसी के साथ। मतलब सारी भर्तियां मार्च के महीने तक कंप्लीट हो जाएंगी, आ जाएंगी, और 3 महीने के अंदर इसका एग्जाम हो जाएगा। एक जो अपने यूपी के खासकर जो लड़के होते हैं, जो विद्यार्थी हमारे तैयारी कर रहे हैं, यूपी के होंगे या फिर बिहार के होंगे, या जो लोग स्टेट लेवल के एग्जाम देते हैं, स्टेट लेवल के एग्जाम में अमूमन इंग्लिश नहीं आता है। चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो, एक या बीएसएससी हो, या कांस्टेबल सिपाही का होता है। तो लेकिन इसमें जितने पद हैं उसमें सब में इंग्लिश आएगा, कंपलसरी इंग्लिश आएगा। एक आपको देना ही पड़ेगा। और एक और चीज बताएं, उस इंग्लिश के लिए थोड़ा सा अलग से एफर्ट डालना है, तो आप अभी से तैयारी में लग जाओ इंग्लिश के लिए भी। और बाकी सब्जेक्ट जो भी है, मैथ है, जीके है, जीके तो बहुत अच्छा खासा पोर्शन आता है। और इंग्लिश बहुत मस्ट है। और इंग्लिश जो जो बच्चे अभी नहीं शुरुआत किए हैं, या जिनको लगता है कि इंग्लिश नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है कि एकदम पूरा भर भर के आ जाता है। आप अच्छे से तैयारी करोगे तो 2-3 महीने में अच्छी तैयारी कर लोगे कि इंग्लिश कर भी पाओगे क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन बन रहा था इसमें ये कि पीएस और एपीएस में जो स्टेनोग्राफी है, वो स्टेनोग्राफी का क्या है, कैसे होगा, कब होगा एग्जाम के? जैसे जैसे आरओ का होता है, रिटन के जस्ट बाद ही टाइपिंग हो जाती है, क्या वैसे ही होगा? तो हाँ, बिल्कुल वैसे ही होगा। एक तो पहले ही होगा, उस दिन जिस दिन रिटन एग्जाम होगा उसी दिन एक होगा, और एक फाइनल एक और अलग से होगा। देखिए, पीएस वाले में तो कंफर्म है, क्योंकि पीएस एक गेस्टेड पोस्ट तो खैर एपीएस भी है, लेकिन लेवल 10 की जॉब है, क्लास 1 की जॉब है, जो पे लेवल 10 होता है, बेसिक पे 56,100 रुपए होता है। तो उसमें इंग्लिश वालों की सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है। आप देखे होंगे पिछले भी जो वैकेंसी आई थी, उसमें एपीएस में इंग्लिश स्टेनोग्राफी की ज्यादा पोस्टें थी, और पीएस की तो काफी समय बाद आ रही है, तो इसमें भी इंग्लिश स्टेनोग्राफी की लगभग 200 पदें हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी की लगभग 200 पद हैं, और एपीएस की उससे थोड़ी सी कम है, लेकिन अच्छी वैकेंसी है। इंग्लिश वालों के लिए ज्यादा मौके हैं, हिंदी वालों के लिए थोड़ा कम मौके हैं, क्योंकि कोर्ट के ज्यादातर काम जो होते हैं ना, वो उसी तरीके के होते हैं, इंग्लिश से रिलेटेड ही होते हैं। और उसमें भी हाई कोर्ट से, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता कोई और, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, जो भी कोर्ट उसमें होता, तो थोड़ा हिंदी का रहता है। लेकिन जो हाई कोर्ट का मामला है, हाई कोर्ट में ज्यादातर सब काम इंग्लिश में ही होता है। अच्छा, इसमें एक चीज और पॉइंट देखने के लिए है, जो पूछ रहे थे हमारे कुछ लोगों ने पूछा भी था, कि जितने भी इसमें प्रमोशन के एस्पेक्ट होते हैं, वो अपने जो आरओ के जो यूपीपीएससी जो आरओ और एपीएस कराती है, उससे थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि वहाँ लिमिटेड सीटें रहती हैं, यहाँ आपको पूरा स्टेट देखना होता है। तो बनिस्बत यूपीपीएससी के एपीएस आरओ से थोड़ा सा वहाँ पे ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और तैयारी करते समय, हाँ, एक चीज और पॉइंट मैं बता दूं आपको, स्टेनोग्राफी को लेके बहुत सारे हमारे विद्यार्थी परेशान होंगे। जो फ्रेशर होंगे वो तो बहुत ही ज्यादा परेशान होंगे कि ऐसे कैसे कैसे तैयारी करें कि स्टेनोग्राफी बहुत जल्दी हो जाए। और देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्टेनोग्राफी एक लंबा समय मांगता है, कम से कम 6 महीने साल भर आपको देना ही होता है, कम से कम। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर कोई स्टूडेंट ये दिमाग में रख के इस फॉर्म को फिल कर रहा है कि हमको एपीएस या पीएस या स्टेनोग्राफर ही बनना है,
तो आप घबराइए नहीं, आप एग्जाम की तैयारी करिए। बहुत सारी वैकेंसियां आती हैं, एएससी है, फिर यूपीपीएससी है, यूपीपीसीएल है, स्टेनोग्राफी के ही बिहार पे आती हैं। और अभी जो आपके सामने बर्डन है उसमें थोड़ा सा टाइम आप स्टेनोग्राफी के लिए भी दीजिए, और थोड़ा ज़्यादा फोकस आप रिटन के लिए अभी कीजिए। स्टेनोग्राफी के लिए आप कई सारे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आप अपने लोकल में पता कर सकते हैं कि जो आपके आसपास जो ऑफलाइन स्टेनोग्राफी सिखाते हो, और कुछ लोग तो ऑनलाइन भी सिखा रहे हैं। आप देख लीजिए, जो आपको बेहतर लगे वो कर सकते हैं आप। उसी तरह रिटन की तैयारी में भी है यही सेम चीज, कि आप चाहें तो ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, खुद से बुक खरीद करके सिलेबस को देखते हुए तैयारी कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप जब तक कि ऑफिशियल वेबसाइट के सिलेबस के साथ हिसाब से तैयारी नहीं करेंगे, सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि किसी एक के कहने से नहीं होता है कि ऐसे ही पेपर आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा। आप सिलेबस को फोकस में रखते हुए तैयारी करें, और लगातार रोज, जैसे मैं एक बात कहता हूँ कि जैसे जीने के लिए हवा की जरूरत है, खाना खाना जरूरी है, वैसे ही सफलता के लिए रोज पढ़ना जरूरी है। कोई एक्सक्यूज मत दीजिए, लगातार पढ़ाई करिए, रोज पढ़ाई करिए, सोने से पहले, जागने से पहले, जो भी करना है, जैसे करना है। देखिए, मैं हो सकता है कुछ फनी भी लगे आपको, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आप डेली पढ़ें, रोज पढ़ें। कितने घंटे पढ़ रहे हैं डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, कितने लंबे समय तक पढ़ रहे हैं, आप कितना अच्छा क्वालिटी टाइम दे रहे हैं पढ़ाई में, ये ज्यादा जरूरी है। ओके, तो आप, थैंक यू सो मच, आप लगे रहिए और फिर हम लोग मिलते रहेंगे।